बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। और आज का व्लॉग मैं सुबह के नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। और नाश्ता बनाते वक्त मैंने शुरू इसलिए नहीं किया, इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने इतना कुछ खास बनाया नहीं था। बस मेरा बेटा जो है तो वो दही लेकर आया था और ये थोड़े थोड़े से छोले लेकर आया था जो चने होते हैं। तो इसलिए मैंने उसके साथ ही जो रोटियां होती हैं वो बना ली थी और चाय बना ली थी। तो बस इतना कुछ ख़ास मैंने बनाया नहीं था। तो बस इसलिए मैंने ब्लॉग फिर नाश्ता खाते वक्त जो था तो वो शुरू किया। तो बस नाश्ता करके मैं फिर किचन में आ गई। तो नाश्ते के बाद ये मेरी सबसे पहली ड्यूटी होती है, या फिर कभी कभी नाश्ते से भी पहले कि मैं पानी का जो जग है वो बना लेती हूँ कमरे के लिए। वो बाहर जो है तो वो मैं पानी का कूलर बना कर रख देती हूँ बड़ा वाला। और जो रूम में तो मैं छोटा वाला है जो जग है ये भी काफ़ी बड़ा है, तो मैं जग बना कर रख देती हूँ। ये जो दोनों जग है, एक मैं एक कमरे में रखती हूँ और जो दूसरा वाला जग है तो ये मैं दूसरे रूम में रख देती हूँ। क्योंकि फिर बच्चे जो है तो वो बार बार पानी की बॉटल लेकर नहीं आते, या फिर ऐसा करते हैं कि पानी की बॉटल लेकर आते हैं तो फिर वो रूम में ही रख देते हैं और फिर वो गर्म हो जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो ये मेरा जग है तो मैं पानी की ठंडी बॉटल होती है तो वो इसमें डाल देती हूँ। और इसमें जग में जो है तो वो पानी गर्म नहीं होता, जितनी देर तक भी पड़ा रहता है तो वो ठंडा रहता है। या फिर ऐसा करती हूँ मैं कि जब खाली हो जाता है एक जग तो फिर मैं उसको दोबारा से रिफ़िल कर लेती हूँ पानी वाले कूलर से। तो बस इस तरह से मुझे आसानी लगती है, रूम में हर वक्त ठंडा पानी होता है और बार बार बॉटल लेने के लिए फ्रिज तक नहीं जाना पड़ता बच्चों को। और बस मैंने ये अपना काम कर लिया और बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। नाश्ता करने के बाद उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और उसके बाद आज मैंने दिन के टाइम पर कपड़े वॉश किए थे, पर उसकी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं मोबाइल नीचे रख कर गई थी और मैं कपड़े ऊपर वॉश करती हूँ। क्योंकि जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो ऊपर पड़ी हुई है और नीचे इसलिए नहीं वॉश करती क्योंकि नीचे जो मेरा सहन है तो वो छोटा है। तो ऊपर मैं वॉश करती हूँ और ऊपर डाल कर आ जाती हूँ। अभी जो आपने मैक्रोनी की पिक्चर देखी, ये मैक्रोनी मैंने बच्चों के लिए बनाई थी और इसकी जो फुल रेसिपी है तो वो मेरे चैनल पर पहले से ही है। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है मैक्रोनी और जल्दी से ही बन जाती है, बस 10-12 मिनट में बन जाती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसकी वीडियो जो है तो वो ज़रूर देखिएगा और एक बार इसको पास्ता को या इस तरह से बनाई हुई मैक्रोनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैक्रोनी मैंने बच्चों के लिए बनाई थी तो बस मैं अभी अपने लिए कुछ हल्का फुल्का शाम का जो स्नैक्स समझ लें वो खा रही थी। मैंने एक स्लाइस दिया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ डाली और बस मैंने एक अंडा लिया था। और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अब इतनी जल्दी में क्या बनाऊँ, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे कुछ बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो बस मुझे भूख लगी थी, तो क्योंकि वैसे भी जिस दिन कपड़े धो या ज़्यादा काम करो तो भूख लग जाती है। तो फिर बस मैं अपने लिए बना रही थी एक स्लाइस। और मैं इस तरह से अक्सर सुबह के टाइम पर बनाकर खाती हूँ। अगर मेरे बच्चे और हस्बैंड जो है वो देर से उठते हैं तो फिर मैं अकेले ही पहले सवेरे उठ जाती हूँ, कुछ काम वगैरह होता है तो फिर मैं आटा गूँध कर नाश्ता नहीं बनाती, मैं इस तरह से ही बनाकर ब्रेड और अंडा बनाकर खा लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने शाम की अपने लिए चाय भी बना ली थी और बच्चे बस मैक्रोनी से ही खुश हो गए, उन्होंने वो मज़े से खा ली। तो बस फिर मैंने अपने लिए भी बस चाय बना ली और एक स्लाइस ले लिया। तो बस इस तरह से बिज़ी रहा कुछ कल का दिन। और जिस दिन कपड़े वॉश करो तो फिर वो ज़्यादा काम नहीं होते, क्योंकि पहले मैं जो करती थी तो मैं 1 या 2 दिन के बाद कपड़े वॉश कर लेती थी, पर अब गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई और जहाँ पर सिंध में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है तो वो शायद सिंध में ही होती है या हमारे एरियाज़ में ज़्यादा होती है। तो रोज़-रोज़ मैं कपड़े इसलिए अब वॉश नहीं करती क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा गर्मी लग जाती है, या फिर आधा दिन जो है तो वो मेरा ऊपर गुज़र जाता है और ऊपर में से भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं इसलिए अब 3 या 4 दिन के करके फिर ही वॉश करती हूँ। रोज़-रोज़ गर्मी में चलने से अच्छा है कि 3-4 दिन के बाद एक ही दिन बस मैं 2 ढाई घंटे में ही वॉश कर लेती हूँ और उसके दूसरे दिन फिर मैं उनको सारे कपड़ों को तय कर लेती हूँ, या जो आयरन करने होते हैं, प्रेस करने होते हैं तो उनको कर देती हूँ। और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, कपड़े तय करने वाला जो होता है ना, तो वो कपड़े वॉश करने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। क्योंकि माशाल्लाह से मेरे कपड़े ज़्यादा ही होते हैं, 4-5 दिन में भी इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो आज मैंने इसलिए बस वीडियो नहीं बनाई, फिर मैं अपना मोबाइल ऊपर नहीं लेकर गई थी क्योंकि मैंने सोचा मैं बस जल्दी-जल्दी से वॉश कर लूँगी और काम पूरा कर लूँगी। और शाम के टाइम पर अभी मैं अपने जो मेरे पौधे हैं, मेरे प्लांट्स हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
गर्मी यहाँ इतनी शिद्दत की है कि मेरे जो प्लांट्स हैं जो वो तो सारे बेचारे जल गए हैं। और मैं इनको 2 बार पानी डालती हूँ फिर भी ये इतने मुरझा गए हैं कि मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। और जो मेरे ऊपर पड़े हैं मेरे प्लांट्स छत पर, तो मैं उनको भी सुबह के टाइम जो मेरे हस्बैंड हैं वो पानी डाल कर जाते हैं और शाम के टाइम पर मैं पानी डालती हूँ, तो बहुत ज़्यादा वो भी मुरझा गए, सूख गए। तो इतनी गर्मी है, मैं इनको क्या करूँ, क्योंकि डायरेक्ट इनके ऊपर धूप आती है और दिन के टाइम पर मेरे हस्बैंड की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी होती है, तो बस मैं फिर इसलिए इनको सुबह के टाइम पे मेरे हस्बैंड पानी डालते हैं और शाम के टाइम पर मैं डालती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि बेचारे कितने मुरझा गए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत की है, इतनी तेज़ गर्मी है, तो क्या करें बस। तो अभी मैं शाम के टाइम पर अपना सहन जो है तो वो भी वॉश कर रही थी। मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाल कर बाहर ले गए थे, उनको कुछ काम था, तो मैंने सोचा मैं जब तक मैं प्लांट्स को भी पानी दे दूँ, और मैंने सहन भी वॉश कर लिया था। और ये जो बड़े वाला पौधा है तो ये भी पहले बहुत ज़्यादा ग्रीन होता था और उसमें काफ़ी घने बहुत ही अच्छे-अच्छे से पत्ते होते थे। अभी इसके पत्ते भी जो हैं तो वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ही सूख गए हैं। और मैं अभी इनको जैसे सूख गए हैं पत्ते, इनको निकाल दूँगी, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो इनके साथ और भी जो होते हैं ना, तो वो भी जल जाएँगे। तो बस ये भी बेचारा मुरझा गया है। और आज मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो इतनी मुझे गर्मी लगी थी दिन के टाइम पर, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। होती है ऊपर तो वैसे भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है, तो मुझे लग गई थी गर्मी। फिर आज मेरी जो बेटी, उसने कहा कि आज का डिनर मैं बनाऊँगी। मेरी बेटी अभी काफ़ी छोटी है, वो मैं उसको नहीं करने देती कुकिंग वगैरह पर, या कभी-कभी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वहाँ पर बस चेयर रख कर बैठ जाती हूँ किचन में, उसको देखती रहती हूँ, उसको बताती जाती हूँ, तो फिर वो बनाती रहती है। अगर आपको किचन में ज़्यादा अंधेरा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर लाइट नहीं थी, और बैटरी जो है यूपीएस उस पर एक लाइट तो जल रही थी, इतना अंधेरा नहीं था, पर पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग में कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है। तो मेरी बेटी ने आज दाल बनाई थी, ये मूँग की दाल थी, और मैं उसको बताती जा रही थी कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो फिर वो बनाती जा रही थी। और वीडियो को भी मैंने इसलिए ही फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि शायद आप बोर ना हो जाएँ, क्योंकि अंधेरा लग रहा था जब मैंने शूट किया, तो उस टाइम पर तो इतना नहीं था, पर पता नहीं क्यों बस रिकॉर्डिंग में अंधेरा आ गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी दाल बनाई थी मेरी बेटी ने, और वो अपनी दादी को भी टेस्ट करवाने के लिए लेकर गई थी। अपनी दादी, मेरी बेटी जो भी चीज़ बनाती है, मेरी जो बेटी है वो जो भी बनाती है तो अपनी दादी को ज़रूर खिलाती है, उसकी दादी को उसकी डिशेज़ काफ़ी पसंद आती है। तो मेरी बेटी ने बस दाल बना ली थी, और मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसको देख रही थी, रिकॉर्डिंग भी कर रही थी साथ-साथ उसकी। तो अब वो थोड़े से बर्तन वॉश कर रही थी जो हो गए थे, क्योंकि खाना पकाते वक़्त थोड़े बहुत ज़्यादा बर्तन तो हो जाते हैं, तो बस वो ही वॉश कर रही थी। मुझे कह रही थी कि मेरी रिकॉर्डिंग ना करो, मुझे रिकॉर्डिंग करने ही नहीं दे रही थी, पर मैंने थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती कर ली उसकी रिकॉर्डिंग। वो मना कर रही थी, कह रही थी कि नहीं बस अभी अंधेरा है, मैं नहीं तो बस मैं बर्तन वॉश नहीं करूँगी। पर मैंने थोड़ी, और उसके बाद मैंने बस आटा गूँथ लिया, और मैंने रोटियाँ भी जो है तो वो बना ली थी, और दाल काफ़ी अच्छी बनी थी। मैं उस भी आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी, आप देखिएगा। और गर्मी का तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ पर होती है ज़्यादा गर्मी, गर्मी तो हर जगह पर है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी गर्मी कर रही है, पर क्या करूँ, मुझे आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग गई थी। मतलब कि मुझे कल कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग गई थी, जिस टाइम मैंने कपड़े वॉश किए। मैं बार-बार पानी पी रही थी, पर मेरी प्यास जो है तो वो ख़त्म नहीं हो रही थी। और बस क्या करें, अब काम तो घर के करने ही है, गर्मी हो या सर्दी हो तो बस हो जाता है। पर ये भी चलो शुक्र है कि मेरी बेटी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देती है, जिस दिन मैं थक जाती हूँ या मेरी तबीयत सही नहीं होती है, तो वो मेरा ख़्याल करती है, कहती है कि मैं थोड़ी-सी आपको हेल्प करवा देती हूँ। फिर आजकल छुट्टियाँ हैं तो वो भी घर में बैठकर बोर हो गई है, इनके स्कूल भी नहीं होते हैं, ट्यूशन भी नहीं होते हैं, तो बच्चे भी बेचारे क्या करें, बेचारे घर में बैठ-बैठ कर ही बोर हो गए। बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि हमें कहीं पे ट्यूशन लगवा कर दो, या कोई सर वगैरह आए तो हम उससे ट्यूशन पढ़ लें। पर उनके पापा ने कहा कि फ़िलहाल कुछ दिन तक रुको, क्योंकि आजकल बस जो हालात हैं, जैसे कोरोना का डर हर जगह पर लगा हुआ है, तो क्या करें। बस बच्चे भी घर में बस बेचारे बैठे रहते हैं, फिर टीवी देखते रहते हैं या कुछ और, तो उनका भी बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। फ़िलहाल तो उनके स्कूल भी बंद ही हैं, तो बस घर में ही है, और आजकल कहीं आना-जाना भी नहीं हो रहा, या हम कहीं उनको लेकर भी नहीं जा रहे। बच्चे कह रहे थे कि ईद के बाद कहीं जाएँगे खाना-वाना खाने के लिए बाहर, या कहीं पार्क में, तो मेरे हस्बैंड को वो उसके लिए भी कह रहे थे कि बस वहाँ पर उन जगहों पर भी जाना मना है, तो हमने भी फिर बच्चों ने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की। मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा ज़िद नहीं करते, फिर बस समझ गए कि जब जाना होगा या कुछ हालात सही हो जाएँगे तो पापा हमें खुद ही लेकर चले जाएँगे, तो फिर हम वहाँ पर भी नहीं गए। तो बस इसलिए बस फिर मैं बच्चों के साथ ऐसा करती हूँ कि उनको कोई एक्टिविटीज़ करा लेती हूँ, या फिर मैं उनको शाम के टाइम पर ऊपर लेकर जाती हूँ।
हम वहाँ पर जाते हैं, शाम के टाइम पर चाय पीते हैं। मैं कभी वीडियो बनाऊँगी या फिर मैं कल ही बना लूँगी ऊपर जब हम जाएँगे तो। बस फिर इसी तरह से ही छोटा-सा घर है तो ऊपर या नीचे करके ही बैठ कर रह कर ही बस टाइम पास हो जाता है अच्छा-सा। और ये मेरी बेटी जो अभी बर्तन धोने के बाद फिर से अपनी दाल जो उसने बनाई थी तो उसको देख रही थी। मेरी बेटी को कुकिंग करने का काफ़ी शौक है और उसने जो कुकिंग ज़्यादातर सीखी है तो अपनी दादी से ही सीखी है। जो मेरी मदर इन लॉ है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती हैं। तो ये जो दाल थी तो उसकी फाइनल लुक थी बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनी थी। और मेरी बेटी ने इसको जो लहसुन का तड़का होता है तो लहसुन का तड़का भी लगाया हुआ था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं। उससे आपको मेरी हर वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।